ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 2022 आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2022 की बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ कि आने वाला जो साल है ये आप लोगों को बहुत सक्सेस दे, बहुत प्रॉस्पेरिटी दे, आपकी सारी विशेस पूरी करे, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे हों उनको दूर करें। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ हर एक लगन और राशि वालों के लिए। इसके लिए मैंने जो बेस बनाया है वो 1 जनवरी 2022 की मिडनाइट की कुंडली बनाई है और इसमें जो बड़े प्लैनेट्स हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, इनके ट्रांजिट को इन्वॉल्व किया है और ये बहुत ही सामान्य ट्रांजिट के ऊपर आधारित है। तो आप लोग इस प्रेडिक्शन को सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि जो आपके नेटल चार्ट है वहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ और साथ में आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है उन सब पे अधिक निर्भर करेगा कि आपका आने वाला वर्ष जो है वो किस तरह का होगा। लेकिन ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है तो थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। और जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है आप लोगों ने और आशा करूँगी कि 2022 में भी आप लोग इसी तरह मुझसे जुड़े रहेंगे और अपना सपोर्ट बना कर के रखेंगे, क्योंकि व्यूअर्स के बिना कोई काम करना बहुत मुश्किल होता है और बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं तो और काम करने का मन करता है। ये जो मैंने राशिफल बनाया है वार्षिक, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है कि उनको कई सेगमेंट में डिवाइड किया है, जैसे कि आपकी हेल्थ है, फाइनेंस है, आपका एजुकेशन है, आपका बच्चों वाला साइड है, आपका जो मैरिड लाइफ है, पार्टनर है, आपका जो प्रोफेशन है, जो आपकी ट्रेवल्स वगैरह हैं, एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रेडिक्शन तैयार करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ गाइडलाइन मिलेगी 2022 के बारे में। और इसमें बड़े ग्रहों का ही इन्वॉल्वमेंट है। जो छोटे प्लैनेट्स हैं जो जल्दी ट्रांजिट चेंज करते हैं उनके लिए मैं मंथली ट्रांजिट के वीडियोस लेकर के आती हूँ, उसमें मैं आपको गाइड करती रहूँगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिल सकता है 2022 में, तो इस वीडियो में आप लोगों को मेष लग्न और राशि वालों के लिए बताऊंगी और आप सभी लोग अपनी लग्न और राशि दोनों से मिला करके ही देखेंगे तो आपको काफ़ी स्पष्ट पता चल पाएगा कि क्या संभावना आपके लिए बन सकती है। देखिए, मेष वालों के लिए अगर हेल्थ की बात करते हैं, शुरुआत आप लोगों की हेल्थ से करते हैं, तो जो शुरुआत हो रही है नए वर्ष की, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से वो लोग जो कि ड्राइविंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, या जो लोग आग से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय में लगे हैं जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह में, तो उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। जो पूरा जनवरी का महीना है वहाँ पे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसके बाद का जो समय रहेगा वो कुल मिलाकर के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक ठीक है। तो शुरुआत का टाइम जो है वहाँ पे आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और इसके बाद अगर बात करें आपके फाइनेंस की, पैसों की अगर बात करते हैं, तो ये जो पूरा वर्ष है, वर्ष की शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे कर करके आपके लिए पैसों की जो व्यवस्था है वो ज़रूर होती रहेगी। उसका माध्यम कुछ भी बन सकता है। हो सकता है कि आपको जो पैसों का लाभ हो वो आपके जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनके माध्यम से कुछ स्थितियां बने, जो आपके भाई वगैरह हैं उनके माध्यम से बने, या ये भी हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए पैसों का सोर्स क्रिएट हो। लेकिन ये ज़रूर है कि शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे अगर आपके फाइनेंस की, विशेष रूप से पैसों की स्थिति देखी जाए, तो गुरु जो है मीन में प्रवेश करेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए पैसों को खर्च कराने का काम करेंगे और वो जो खर्चे भी होंगे वो आपके शुभ कार्यों के ऊपर जाएंगे। या तो आप अपने परिवार के ऊपर पैसे खर्च कर देंगे परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, या आप कुछ यात्राओं के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं या कोई फॉरेन ट्रेवल वगैरह, उन सब चीज़ों पे आपका पैसा खर्च हो। धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आपका कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा, तो उसको आपको
देखने की ज़रूरत रहेगी कि आप किस लिमिट तक जाकर के अपने फाइनेंस को एक्सपांड कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशन की, तो देखिए प्रोफेशन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो आपकी शुरुआत होगी 2022 की और पूरा अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के अच्छा है। आपके कार्य में कहीं न कहीं एक स्थिरता, स्टेबिलिटी आपको मिलती जाएगी। चीज़ें कितनी भी आपके अगेंस्ट हों, लेकिन फिर भी आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है, वो कहीं न कहीं मेंटेन रहेगा। अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है। आपके कार्य व्यवसाय में कहीं न कहीं फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपका जो कार्य व्यवसाय है, बिज़नेस है, वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस की ओर रहेंगी। अप्रैल तक का जितना महीना है, उसके बाद की जो स्थिति रहेगी, अप्रैल के बाद से जब सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब जो आपके प्रोफेशन की स्थितियाँ निर्मित होंगी, वहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी-सी मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत के द्वारा जो है फिर आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन ये है कि प्रोफेशन आपका कहीं न कहीं पूरा बना हुआ रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसमें कोई बहुत बड़े मेजर बदलाव होने के योग नहीं रहेंगे। लेकिन अप्रैल तक की जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी सुदृढ़, मजबूत स्थिति रहेगी। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके एजुकेशन से जुड़ करके, आपके बच्चों से जुड़ करके, आपके कंपटीशन से जुड़ करके, तो जो ये वर्ष की शुरुआत हो रही है 2022 की, ये पूरा अप्रैल तक का जो महीना रहेगा, ये आपके लिए बच्चों की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। हर एक तरह से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभ के योग बने रहेंगे। अगर आप लोग मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें एक मजबूत स्थिति में बनी रहेंगी। अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इस तरह हो सकता है कि आपका जो मन है वो कुछ समय के लिए पढ़ाई से हट जाए, उचट जाए, या जो आपके बच्चे हैं, बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें आपको मन मुताबिक चीज़ें ना देखने को मिले, मन मुताबिक आपको परिणाम ना देखने को मिले। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग स्टूडेंट हैं और कहीं बाहर जाकर के पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं विदेश जाकर के अपनी हायर एजुकेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उनको अप्रैल 2022 के बाद का भी जो टाइम पीरियड रहेगा, लगभग जुलाई तक का टाइम पीरियड, उस समय पे आपको फॉरेन में जाकर के पढ़ने से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे आपके लिए सफलता मिल सकती है। तो जो लोग प्रयासरत हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों की यात्राओं की दृष्टि से बात किया जाए कि ये आने वाला जो साल है आपको किस तरह से जर्नीज दे सकता है, तो देखिए जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये साल आपके लिए अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल पे लेके जा सकता है। जिन लोग की बहुत पेंडिंग इच्छाएं रही होंगी, विशेष रही हों, कहीं दूर जगह की यात्रा करना, कहीं घूमने का प्लान करना, या फॉरेन ट्रेवल वगैरह के लिए जो लोग चाह रहे होंगे, और ऐसे ट्रेवल्स जो कि टूर पर्पस के हों या हायर एजुकेशन से जुड़ करके हों, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पर्पस होते हैं लाइफ के, उन चीज़ों में आपकी फुलफिलमेंट होती हुई दिखेगी। अप्रैल के बाद से पूरा जुलाई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे आपके लिए गुरु कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल जरूर देने का काम करेंगे। तो उस टाइम पीरियड में आप उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपके घर परिवार के सुख की बात की जाए कि आपका आने वाले साल में किस तरीके का आपका पारिवारिक सुख रह सकता है, तो देखिए सुख के दृष्टि से अगर बात करते हैं तो पूरा वर्ष की शुरुआत से लेकर के जो अप्रैल तक का समय है, 20-22 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, ये आपके पारिवारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो शुभता का ही टाइम पीरियड रहेगा। आपके परिवार में कोई बड़ी चीज़ें होना, सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, इस तरह की परिस्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं आपके परिवार के अंदर, जो कि आपके लिए शुभता देने का काम करें। ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। तो जो भी लोग अपनी फैमिली में किसी भी चीज़ का विस्तार करना चाह रहे हों, चाहे घर के जो घरेलू आइटम्स हैं उनके, या जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके व्हीकल्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं,
तो अप्रैल तक का महीना आपको उन क्षेत्रों में सपोर्ट दे सकता है। फैमिली के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनी रहेंगी। अप्रैल के बाद की बात अगर करते हैं आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड आपके लिए बन रहा है वो आपके लिए लाभ बहुत ज़्यादा देगा, लाभ के रास्ते खोलेगा। लेकिन जो आपका हेल्थ रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ ये जो वर्ष रहेगा 2022 आपका, ये आपके लिए कुछ विदेश से संबंधित, कुछ रिसर्च से संबंधित चीज़ों को भी आपकी लाइफ में ला करके दे सकता है। तो जितने भी लोग, चाहे वो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे वो रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे LIC के जुड़े हुए जो कार्य व्यवसाय होते हैं उनसे हों, किसी भी तरह का जो गूढ़ विषय होते हैं, जो बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ें होती हैं, उन फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए वर्ष 2022 जो है वो सक्सेस देने का काम करेगा, सफलता देने का काम करेगा। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आप लोगों के रिलेशन की बात करें, विशेष रूप से ऐसे रिलेशंस जो आपकी मैरिज को लेकर के चलते हैं, विवाह को लेकर के चलते हैं, तो उस दृष्टि से पूरा अप्रैल तक का टाइम जो है 2022 की शुरुआत से लेकर के, जनवरी से लेकर के जो अप्रैल तक का समय रहेगा, वो आप लोगों के लिए आपकी मैरिज करवा सकता है, आपको पार्टनरशिप में लाभ दे सकता है, पार्टनर के द्वारा लाभ दे सकता है। जितने भी लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कहीं मैरिज से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी तरह की मैरिड लाइफ में दिक्कतें हों, तो वहाँ पर उनको उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होने के योग बनेंगे। विवाह में एक मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आपके पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है वो आपको मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं से जो अप्रैल तक का टाइम पीरियड है मेष लग्न राशि वालों के लिए आपको विवाह में बांध सकता है, मैरिज को की ओर आपको लेके जा सकता है। तो जो भी लोग बड़े हों, एज में बड़े हों और मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को अप्रैल के पहले एक बार मैरिज से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं। वहाँ आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए रहेंगे। अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, लगभग जुलाई तक का समय जो रहेगा, वो आपके लिए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिले कर सकता है। उसके बाद अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड फिर शुरू होगा, पूरा लगभग लास्ट 2022 तक का, वो फिर से आपके लिए मैरिज के योग बनाएगा और मैरिज के योग के साथ साथ आपके लिए व्यापार की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको देगा, बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनेंगी। अगर आप लोगों के रिलेशन की बात करें, जो भी आपका बहुत क्लोज रिलेशन होता है या जो आपके प्रेम संबंध वगैरह होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में आपको बांध सकता है। किसी तरह के आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं या इन चीज़ों की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो जो लोग कोई रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं, तो अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके फेवर का है, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों से संबंधित चीज़ों के इवेंट्स देखे जाएं कि आपके लिए बच्चों से संबंधित क्या शुभता या अशुभता आ सकती है, तो वहाँ पर भी वर्ष की शुरुआत से लेकर के जो पूरा अप्रैल का टाइम पीरियड है वो आपके लिए बच्चों की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चों से काफ़ी नेम फेम, सक्सेस और बड़ी खुशियाँ बच्चों से मिले, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। तो अप्रैल तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपको बच्चों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं दे सकता है। तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, कोई भी निर्णय हो, उसको आप अप्रैल होते होते आप पूरा कर सकते हैं। इस साल की जो सबसे बड़ी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना जो है काफ़ी सपोर्टिंग बना हुआ है। स्वास्थ्य का मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, अप्रैल के बाद का जो टाइम शुरू होगा, 13 अप्रैल से जो समय आपका शुरू होगा और पूरा वर्ष के आखिर तक का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो जो आपकी निर्णय शक्ति होगी,
उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहिएगा। जो आपके सर वाला एरिया होता है, जो भी आपका ब्रेन से जुड़ा हुआ एरिया होता है, हो सकता है कि आप बहुत अधिक चालाक हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, बहुत आप अपना काम निकालने में बहुत माहिर हो जाएं, कुछ इस तरह की आपकी बुद्धि बन सकती है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके प्रति और स्वयं के प्रति जो आपका संबंध है, जो रिश्ता है, उन चीज़ों को लेकर के आप पूरा अप्रैल के महीने से लेकर पूरे वर्ष के आखिर तक काफ़ी समझदारी के साथ में चलिएगा। वहाँ पे कुछ इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं जो कि आपके लिए कुछ मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देने का काम करें। बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, कुछ डिस्टर्बेंस देने का प्रयास करें। ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए बन सकती हैं, जितने भी मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद जो राहु है वो आपके लगन स्थान पे आ रहे हैं मेष की राशि में, और केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो आपका लग्न और सप्तम जो भाव है वो राहु केतु एक्सिस पे आ जाएगा। तो अप्रैल के बाद से जितना बचा हुआ टाइम पीरियड है, आप अपने स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ में रहिएगा। जो भी आप निर्णय लें, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हों, जो भी आप डिसीजंस लें, वो बहुत फेयर होने चाहिए, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ में आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करिएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप चालाकी, बहुत ज़्यादा छल कपट, इस तरह की भावना को अंदर रख करके कोई काम मत करिएगा, नहीं तो वो चीज़ें आपके लिए दिक्कत देने का काम कर सकती हैं, या वही सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जो आपके बुद्धि में, आपके मन में जो बहुत ज़्यादा चालाकी वाली भावनाएं पैदा हों, वो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर दें। स्पेशली जैसे हेडेक वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं कि आपकी चालाकी ही आपके लिए सरदर्द बन जाए, या जो आपकी बहुत ज़्यादा चालाकी है, चतुराई है, वो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है उसमें तनाव देने का काम शुरू कर दे। तो ये जो पूरा समय रहेगा अप्रैल के बाद से, मेष लगन और राशि वाले लोग अपने पार्टनरशिप को लेकर के, अपने जो आपका मैरिज वाला जो पार्टनर है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, इन सभी के साथ में, या आपकी लाइफ में जो डेली मिलने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ में आप काफ़ी साफ मन से उनके साथ में आप व्यवहार करिएगा। उनके साथ में कोई छल कपट, चीटिंग वाला काम मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट वाले मोड में आ सकते हैं। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ सकती है, या आप अपने आप को इतना ज़्यादा चालाक समझने लगे, इतना ज़्यादा आप अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे कि आपको ऐसा लगे कि आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी चीज़ें आप करेंगे, वो बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। जबकि ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपके आगे चल करके आपको ऐसा महसूस हो कि आपने कुछ गलत कर दिया अपने पार्टनर के साथ, या लोगों के साथ में आपने कुछ चीट कर दिया। इस तरह की रियलाइजेशन आपको आगे चल करके हो सकती है, क्योंकि आपका लग्न और सप्तम जो भाव है वो राहु केतु के मध्य में आ जाएगा। तो ये सारी पटक, उतार चढ़ाव, संबंधों में बिखराव, ये सब चीज़ें आपको दे सकते हैं। तो 2022 की जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मेष लगन राशि वालों के लिए, अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, ये आपके लिए हर एक तरह से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। आर्थिक रूप से भी, बच्चों की दृष्टि से भी, आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके लिए जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, चाहे वो फाइनेंस से लेकर के हो, चाहे वो सुख सुविधाओं से लेकर के हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनको लेकर के हो, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का महीना काफ़ी आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन अप्रैल के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए निकल करके आएंगी, फाइनेंस आपका और जो आपका प्रोफेशन है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देने का काम नहीं करेंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा सपोर्टिंग भी नहीं रहेंगी। ओवरऑल इनकम आपकी मेंटेन रहेगी, जो पैसों का आवक फ्लो है आपकी लाइफ में वो मेंटेन रहेगा, उसकी आपको दिक्कत नहीं होगी। 2022 में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो अपने रिलेशंस का ध्यान देना है, अपने संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी दिक्कतें मेजर जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, वो आपको अपने पार्टनर वाले साइड से मिलेंगी। जबकि बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं, इनकम से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको इतना नहीं प्रॉब्लम देंगी।
तो आशा कर रही हूँ मैं कि आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे कि कैसे आपके लिए ग्रह प्रभाव देने वाले हैं 2022 में। और थोड़ा मैं आपको रेमेडी बता दूं, ये पूरे वर्ष में गुरु और शनि की जो स्थिति आपके लिए रहेगी वो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है। वो आपके लिए अधिक समस्या नहीं पैदा करेंगे, बल्कि एक तरीके से आपके लिए सपोर्टिंग जगह पे रहेंगे। जो आपको पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिल सकती है वो आपके लिए राहु और केतु जो प्लेनेट हैं, ये आपके लिए समस्याएं दे सकते हैं। तो इस वर्ष में अप्रैल के बाद से आप लोग जो उपाय करिए वो अपने राहु और केतु के लिए करिए। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय रहेगा कि आप शिव की आराधना करिए, शिव अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए, और बीच बीच में जो अमावस्या और शनिवार आते हैं तो नारियल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से पैर तक 7 बार निकाल करके बहते पानी में बहा दिया करिए। तो उससे आपको काफ़ी मानसिक शांति रहेगी। सर दर्द वगैरह से संबंधित जो प्रॉब्लम रहेंगी वो नहीं होने पाएंगी। जो कुत्ते होते हैं आप उनको रोटियां जरूर खिलाते रहिएगा, कुत्तों की सेवा करते रहिएगा। जो बर्ड्स हैं उनके लिए आप खाने पीने की चीज़ें, अनाज, जल, ये सब चीज़ें रखते रहिएगा, क्योंकि 2022 आपके लिए कार्य, व्यवसाय, नेम फेम, इन सारे क्षेत्रों से अच्छा है। प्रॉपर्टी के इवेंट्स भी आपको दे रहा है अप्रैल तक। तो जो भी लोग प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, अप्रैल के पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए। उसके बाद का जो समय होगा वो हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सपोर्टिंग नहीं रहे। बच्चों की लाइफ से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उसमें कुल मिलाकर के शुभता बनी रहेगी। फाइनेंस आपके लिए कहीं ना कहीं से आता रहेगा। तो इस साल की जो बड़ी चीज़ें निकल करके आ रही हैं आप लोगों के लिए, पैसा आपको मिलता रहेगा, पैसों की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों की लाइफ की चीज़ें भी प्रोग्रेस की ओर जाएंगी, बच्चों से भी आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। प्रोफेशनल एरिया आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको अपने पार्टनर और लाइफ पार्टनर और अपने स्वयं के हेल्थ का ध्यान रखना है आने वाले साल में। और अपने दिमाग को आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखिएगा, उसे बहुत ज़्यादा चालाकी मत आने दीजिए, क्योंकि राहु जैसे ही आपके लगन पे आएगा, हालांकि लग्न स्थान पे राहु आएंगे और मेष की राशि में आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आप फास्ट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने मेंटल जो हेल्थ होती है उसके प्रति आप बहुत सजग होकर के रहिएगा, कि बिना वजह का क्रोध करना, बहुत आवेश में आकर के, बहुत आवेग में आकर के आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह की गलतियां मत करिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल पाई होगी मेष लग्न राशि वालों को। मैंने बड़े प्लैनेट्स के आधार पर आपको एक गाइडलाइन दे दी है। बाकी आपको मैं मंथली जो वीडियोस लेकर के आती हूँ उसमें और क्या आप कर सकते हैं और क्या आपको सावधानियां करने की ज़रूरतें रहेंगी, उस समय बीच बीच में आपको गाइड करती रहूँगी। लेकिन 2022 जो मोटा मोटा आपके लिए रिजल्ट लेकर के आ रहा है, वो मैंने जो बताया है वही उस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ कि आने वाला वर्ष आपको बहुत सफलता दे, बहुत सक्सेस दे, हर एक साइड से आपको खुशियाँ मिले। बच्चों की तरफ से, जो बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिले, प्रॉपर्टी आए आपकी लाइफ में, व्हीकल्स आए, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज हो जाए इस समय पे, और जिन लोगों की लाइफ में किसी तरह के डिस्प्यूट वगैरह रहे हों वो सारी चीज़ें सुलझें, कर्ज वगैरह की जिनकी स्थितियाँ रही हों उससे मुक्ति मिले। सबसे बढ़ करके आपकी हेल्थ और फाइनेंस, आपकी मेंटल पीस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप लोगों से मैं इसी तरह 2022 में जुड़ी रहूँ, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।